हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस डेली एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाजार में इतनी गिरावट क्यों हो रही है और कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे हमें ये गिरावट रुकते हुए देखने को मिलेगी और बाजार में हमें एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं इस गिरावट की बात करूं तो इस गिरावट में पोर्टफोलियो में हमें अच्छे खासे डेंट भी पड़े, पोर्टफोलियो में हमें अच्छे खासे डेंट पड़े हैं। लेकिन मैं ट्रेडिंग की बात करूं, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग में यहाँ पे हमें लगातार अच्छे मौके बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस डेली एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की मैं बात करूँ तो आज हमें बाजार में निफ्टी में 87 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। आज मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में आज हमें 148 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में आज हमें 272 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, मैं ग्लोबल क्यूज की बात करूँ तो ग्लोबल क्यूज में हमें मिले जुले संकेत देखने को मिल रही है। जो दुनिया भर के बाजार है, खासतौर पे जो इमर्जिंग मार्केट्स है, एशियन मार्केट्स है, यहाँ पे हमें मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिससे बाजार बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, मैं निफ्टी के गिरावट की बात करूं तो निफ्टी के गिरावट के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। मल्टीपल पॉइंट्स है, बहुत सारे कारण हैं जो बाजार में हमें गिरावट का कारण बना हुआ है। दोस्तों, मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो ये पहला पॉइंट है एफआईआईज की ज़बरदस्त सेलिंग। अगर आपने पिछले 5 दिन का डेटा देखा होगा एफआईआईज की तरफ से तो हमें कैश मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है एफआईआईज की तरफ से। और मैं अगर उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन की बात करूं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफआईआईज हमें बेरिश दिख रहे हैं, वहां पे उनके शॉर्ट्स बढ़े हैं। इंडेक्स के फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट है हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है। भारतीय जो रुपया है ये लगातार कमजोर होता जा रहा है डॉलर की तुलना में, और जब रुपया कमजोर होता है तो एफआईआईज की सेलिंग उस टाइम बढ़ जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे रुपया के कमजोर होने से एफआईआईज की सेलिंग बढ़ जाती है। मैं आपको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, रुपया का गिर जाना एफआईआईज के रिटर्न को काफी हद तक प्रभावित करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एफआईआईज ने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, 1 साल के लिए उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है, और इस दौरान उन्होंने 15% के आसपास का रिटर्न बनाया है जो कि इंडियन रुपीज में है। लेकिन अगर वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं, तो यहाँ अगर इस दौरान रुपया अगर 5% डिक्रीज हो गया है, यहाँ पे रुपया में अगर हमें गिरावट देखने को मिली है, रुपया 5% कमजोर हो गया, तो जैसे ही उस प्रॉफिट को वो बुक करेंगे, अपने यहाँ लेके जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 15% के आसपास उनको रुपये में रिटर्न बना है। लेकिन उसे जैसे ही डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर की तुलना में अगर रुपया गिर गया तो वहाँ पे हमें दिखता है कि उनको 10 से 12% के आसपास के रिटर्न बने होंगे, और जो 15% का रिटर्न बना था वो डॉलर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 3-4% के आसपास का हमें गिरावट उनके रिटर्न में होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसलिए जैसे ही रुपया गिरता है तो हमें एफआईआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिलती है। रुपये का गिरना एफआईआईज को डराता है, उनको डर लगता है कि अगर रुपया बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे जो उनके रिटर्न है, उनके रिटर्न पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो इसलिए जैसे ही रुपया कमज़ोर होता है, रुपये में हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो एफआईआईज की सेलिंग हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो ये क्रूड ऑयल से है। अगर आपने क्रूड ऑयल का चार्ट देखा होगा तो यहाँ पे हमें पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और उसके बाद हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बात भी निफ्टी के ऊपर काफ़ी हद तक दबाव बनाता है, काफ़ी हद तक दबाव डालता है, और अभी हमारा बाजार इन सारे बातों की वजह से गिरता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, और ये सारी बातें हमारे बाजार के ऊपर, साथ ही साथ दुनिया भर के बाजारों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डालती है। इसकी वजह से हमें निफ्टी में इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अभी हम एक बार स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये गिरावट कब तक हमें रुकते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जहां से हमें बाजार में एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक बार हम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और ये चार्ट मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाया है। आप इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में हमें एक निफ्टी में अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखा है। मार्केट नीचे से यहाँ तक आती है, अच्छा खासा ये मूव था अपसाइड के लिए, और यहाँ पे आने के बाद हमें मार्केट में एक वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, और उसके बाद मार्केट में हमें एक छोटी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है, मार्केट कहाँ पे हमें रुकता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे हमें मार्केट में एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से ये जो लेवल है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, या फिर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे मुझे इस लेवल से एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार एक पिछले कई दिनों से गिरावट जारी है,
और इस बीच में मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया है। यहाँ पे मार्केट में हमें एक पुल बैक आता हुआ देखने को नहीं मिला, पुल बैक पेंडिंग है। तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिले या फिर मार्केट में इस लेवल से, निचले लेवल से भी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मैं इन लेवल की बात करूँ तो ये लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे थे, और अगर अगली बार मार्केट इधर आती है तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ये मैंने पहला मार्क किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ आती है तो इस लेवल से हमें बाउंस दिखे, या फिर अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी हमें मार्केट में एक बाउंस बैक दिख सकता है। दोस्तों अभी हम एक बार देख लेते हैं कि कल मार्केट में हमें किस तरह के मूव आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कौन से सिनेरियो में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर हैं, उनका क्या पोजीशन बन रहा है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देख लेते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर एफआईआईज के पोजीशन देख रहे हैं कि एफआईआईज ने किस तरह के पोजीशन बनाए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिख रहे हैं। यहाँ पे आप उनका पोजीशन देख पा रहे होंगे। और मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एफआईआईज माइल्ड बेयरिश दिख रहे हैं। दोस्तों मैं अगले प्लेयर की बात करूँ तो ये पोजीशन है प्रो का, और अगर आप प्रो के पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इंडेक्स फ्यूचर में इंडेसिसिव दिख रहे हैं। यहाँ पे इंडेसिसिव पोजीशन हमें दिख रहा है प्रो की तरफ से। लेकिन मैं इंडेक्स के ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें प्रो ऑप्शन में मीडियम बेयरिश दिख रहे हैं। मतलब ये जो दो बड़े प्लेयर है एफआईआईज और प्रो, हमें यहाँ पे बेयरिश दिख रहे हैं। मैं रिटेलर की बात करूँ, क्लाइंट की बात करूँ जिसमें हम लोग ही आते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दो बड़े प्लेयर की बात करूँ एफआईआईज और प्रो की, तो यहाँ पे इनका डेटा साफ कहता है कि मार्केट में हमें एक गिरावट और दिख सकती है। दोस्तों मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेचे हुए टोटल ओपन इंटरेस्ट का हमें 38% पुट ऑप्शन सेल होता हुआ दिख रहा है। और मैं कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल किए गए हैं, और ये 62% के आसपास कॉल ऑप्शन सेल होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे हमें पुट कॉल रेशियो 0.63 के आसपास दिख रहा है। ये डेटा भी हमें बेयरिश ही दिखा रहा है क्योंकि कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल किए गए हैं। दोस्तों अभी हम वापस अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आ गए हैं, और अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। और यहाँ पे आज की एक्टिविटी आप देख पाएंगे। सुबह सुबह मार्केट ओपन होती है और पहले 5 मिनट में ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ से मार्केट में सेलर्स वापस एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में हमें एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलती है। इन लेवल्स में बायर्स ने बहुत कोशिश की है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया है, लेकिन वापस यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को लगभग आज के निचले स्तर पर, एकदम निचले स्तर पर ही ला करके क्लोज किया। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि सेलर्स एक्टिव ही हैं अब तक। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल किस सिनेरियो में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। तो पहले सिनेरियो की बात करूँ तो अगर मार्केट में अगर यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, और बाजार अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है, इस सेलिंग जोन में आता है, और मुझे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल को अगर कोई रेड कैंडल डोमिनेट करे, या फिर मुझे यहाँ पे 5 EMA का सेटअप दिखता है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में अगर कल हमें यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे अगर ओपनिंग होगी तो मैं यहाँ पे सेलिंग का सेटअप नहीं ढूंढूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और मार्केट इस रेंज को, इस सेलिंग जोन को आराम से ब्रेक कर सकती है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और उसके बाद अगर इस जोन में जाती है, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इस जोन में जाती है, तो ये भी मुझे अच्छा खासा एक सप्लाई जोन दिख रहा है और वो सारे कंडीशन यहाँ बनते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। दोस्तों मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में हमें कल एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इस सपोर्ट लेवल के आसपास में आती है और इस लेवल में मुझे नीचे से रिजेक्शन शो होता है, तो मैं यहाँ पे अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जितने क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ उतने उसके आधे क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा, उसके हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। यहाँ पे हर एक राइज के बाद हमें सेलिंग देखने को मिली है। मार्केट यहाँ आती है, यहाँ से सेलिंग हो जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से सेलिंग हो जाती है, इसके ऊपर भी बहुत सारी सेलिंग हुई है। तो मार्केट यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही चल रहा है अभी इंट्राडे में। और अगर ऐसे में यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड प्लान करता हूँ, सपोर्ट लेवल के पास बाय करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा। अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो अगला सपोर्ट लेवल है यहाँ वाला, अगर मार्केट यहाँ पे आती है
कल शायद नहीं आए, लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से या फिर इस जोन से हमें बाउंस बैक एक आता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये क्यों आ सकता है, हमने अभी देखा है कि यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद अगर नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट के रूप में अगली बार काम कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद हमें ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा था, तो इसके पीछे ये लॉजिक थे। दोस्तों मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स में हमें लगभग एक जैसा ही मूव आता हुआ देखने को मिलता है। तो जो मेरा व्यू निफ्टी में है वही मेरा व्यू सेंसेक्स में होने वाला है। ये सारे ट्रेड प्लान सेंसेक्स में भी उस तरह के ही होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और आगे इस तरह के एनालिसिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इसे प्लीज़ एजुकेशन पर्पस के तौर पे लेंगे, आप इसे प्लीज़ टिप के तौर पे नहीं लेंगे। धन्यवाद।